पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण श्री देवचंद्र जी महाराज ने इस नाम को इस संसार में प्रकट किया और अनुमति दी जप करने की, और इसी नाम की प्रशंसा की। परनावे तो लेखन मुख श्री कृष्ण कहूँ, इसी नाम को जपने की आज्ञा दी। महामत कहे धन जो बलि रुदे रमंत, महामत कहे श्री कृष्ण नाम धन जो बलि रुदे रमंत, 14 भवन दे जीतिए धन धन एक कुलवंत। इसलिए आत्म रोग ठीक करना है तो उनकी बात माननी होगी, आत्मा वैद्य की बात। और ऐसे नाम की प्रशंसा के से कहते हैं यही श्री कृष्ण नाम ही तारतम्य का सार है। यदि सार लेना है तो हमें सजग रहना चाहिए कि हमें भी अद्वैत नाम मिला है, श्री कृष्ण नाम, तो हमें भी अद्वैतता की ओर जाना है, द्वैत को छोड़ना है, सबसे प्रेम करना है, प्रार्थना करनी है कि द्वैत छूटे। और उसके बाद में फिर सबको सावधान करते हुए श्री जी महाराज कहते हैं कि बिना श्री कृष्ण जी जेति मत ते सभी जानियो कुमत। श्री कृष्ण नाम के अलावा सब कुमत है। कुमति तो नीच पशु योनि में ले जाने वाला है, इसलिए कुमति को स्वीकार नहीं करना है। तर्क तो बहुत है दुनिया में, लेकिन तर्क क्या है, झूठ में आश्रित होता है, स्वार्थ में आश्रित होता है, खंडन में आश्रित होता है, और इसमें कुतर्क दुर्बुद्धि में आश्रित होता है। यह कहाँ ले जाएगा? कोई कुतर्क करके परमात्मा को प्राप्त कर लेगा? हाँ, देवों की निंदा करके कोई परमात्मा को प्राप्त कर लेगा? संसार में परमात्मा का नाम लेकर के द्वैत खड़ा करके परमात्मा को प्राप्त कर लेगा? परमात्मा का नाम लेकर के विषयों को लक्ष्य बनाकर कोई परमात्मा को प्राप्त कर लेगा? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए श्री जी ने जैसा कहा है उसी प्रकार से जीने की इच्छा रख, हमें आगे बढ़ना चाहिए। अवश्य पार करते हैं। हम अपनी ओर देखते हैं तो कोई उपाय नहीं, क्यों? हम सारे माया में बंधे हुए हैं। परंतु सदगुरु की ओर देखते हैं, पुकार करते हैं, जैसे द्रौपदी ने पुकार किया था उसी प्रकार से पुकार करते हैं तो अवश्य हमें पार लगाते हैं। क्यों? हम उन्हीं के बल से पार होना है। इसलिए कम से कम हम अपने आप को संसार में जो डूबे हैं इतना तो स्वीकार कर लें। यदि अपने आप को मुक्त समझेंगे, ज्ञानी समझेंगे, अथवा पहचान किए बिना ही अपने को ब्रह्मशिष्टि समझेंगे, ईश्वरी समझेंगे, अथवा कुछ भी समझेंगे बिना पहचान का, पहचान होने के बाद में तो समझने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए अपने आत्मा के पहचान के पूर्व जो कुछ भी समझा बुझा जाता है मन का आवरण है, अज्ञान है, यह आत्म पहचान के लिए बाधक है। इसको बाधक समझते हुए, अपने को अत्यंत दीन समझते हुए, अत्यंत छोटा समझते हुए, माया में बंधा हुआ असली यथार्थ यही है। हम मन के बंधन में पड़े हुए हैं, मुक्त नहीं है। जब तक ये शब्द रूप मन, संकल्प विकल्प रूप मन के बंधन से पार नहीं होते तो परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे? इसलिए मन के बंधन से पार होने के लिए भी तारतम्य का आश्रय जरूरी है। श्री जी ने जो कहा, जैसे कहा उसी प्रकार से मानना है। ये तो शब्दातीत वाणी है, शब्दातीत आज्ञा है, अखंड है, अपरिवर्तनशील है। जिस प्रकार से ब्रह्म अपरिवर्तनीय है, अखंड है, एक रस है, उसी प्रकार से उनकी आज्ञा भी एक रस है, अपरिवर्तनीय है, उनको कोई बदल नहीं सकता। जिस प्रकार किसी ने आंख फोड़ लिया तो प्रकाश को नष्ट कर दिया, सूर्य को नष्ट कर दिया, सारे संसार ने, सभी ने, संसार में सब प्राणियों ने अपने आंख मूंद ली तो भी, अथवा आंख फोड़ लिया और हल्ला करने लगे कि चलो हमने सूर्य को नष्ट कर दिया, तो सूर्य अपने स्थान में आएगा जाएगा, तो नुकसान तो अपना ही है। अपना नुकसान देख करके, सावधान हो करके, हम संसार में अकेले आए हैं, अकेले जाना है, और अच्छा किया बुरा किया अकेले ही भरपाई देना है, ऐसा समझकर नितांत संसार में फंसे हुए हैं। हमें तो रात दिन प्रार्थना करनी चाहिए, सदगुरु जी आपने किसी भी प्रकार की योग्यता नहीं है हमें फिर भी तारतम्य दिया, अपना मार्ग दिया, प्रेम मार्ग दिया, इसलिए आपको कोटिशः धन्यवाद, आपको पल पल प्रणाम करूं। आप मेरा हाथ न छोड़िए, आप हमें सदैव अपनी दृष्टि में रखिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए उनको रिझाना है और उनकी प्राप्ति की इच्छा रखना है सर्वोपरि रूप से, न कि विकल्प रूप से। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम।